नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सम सॉल्व करने का स्टेप नंबर 7, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। in this problem there are two liabilities given in the balance sheet। बैलेंस शीट के अंदर दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। बैलेंस शीट में दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये दोनों लायबिलिटीज का भी पेमेंट करना है। बैलेंस शीट के नीचे आपको जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको सेंटेंस दिया है। बैलेंस शीट के नीचे का पैराग्राफ, ₹27,200 were paid to creditors and bills payable paid in full। ₹27,200 were paid to creditors and bills payable paid in full। तो क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करना है 27,200 एंड बिल्स पेबल का फुल पेमेंट करना है। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 27,200, बिल्स पेबल का बैलेंस शीट में अमाउंट है 2,600। बैलेंस शीट के नीचे आपको जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको सेंटेंस दिया है, ₹27,200 were paid to creditors and bills payable paid in full। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का जो वर्किंग नोट है, उस वर्किंग नोट में क्रेडिटर्स 27,200, बिल्स पेएबल 2,600, ये दोनों फिगर्स का टोटल। तो टोटल आ गया आपका 29,800। टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज 29,800। इसका जर्नल एंट्री करना है, 29,800 का जर्नल एंट्री करना है। राइट द जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 29,800। 29,800। नरेशन लिखना है बीइंग लायबिलिटीज पेड। नरेशन है बीइंग लायबिलिटीज पेड। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका लेजर पोस्टिंग करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का लेजर पोस्टिंग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 29,800 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 29,800। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 29,800 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 29,800। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 7, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8, इफ लायबिलिटी इज टेकन बाय पार्टनर। इफ लायबिलिटी इज टेकन बाय पार्टनर। बैलेंस शीट के नीचे आपको जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ के अंदर लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, इसका कोई भी सेंटेंस दिया नहीं है। बैलेंस शीट के नीचे पैराग्राफ के अंदर एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन अबाउट द लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो इन दिस प्रॉब्लम देयर इज नो जर्नल एंट्री फॉर लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। बैलेंस शीट के नीचे पैराग्राफ में लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, इसका कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं है। तो आपको लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, इसका कोई भी जर्नल एंट्री इस
इसका फुल पेमेंट करना है। बैलेंस शीट में जो पार्टनर का लोन है विच इज रवि's लोन, अमाउंट है 6000, इसका फुल पेमेंट करना है। तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, इसका जर्नल एंट्री है रवि's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, इसका पहले जर्नल में एंट्री लिखना है रवि's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। स्टेप नंबर 9 है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। बैलेंस शीट में रवि का लोन दिया है 6000, इसका फुल पेमेंट करना है। बैलेंस शीट में रवि का लोन है 6000, इसका फुल पेमेंट करना है। तो जर्नल एंट्री रवि's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 6000। उसका नरेशन लिखना है बीइंग पार्टनर्स लोन पेड, बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। तो रवि's लोन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 6000 and bank account credit side by Ravi's loan account. Ravi's loan account debit side to bank account 6000, bank account credit side by Ravi's loan account 6000. नरेशन लिखना है being partners loan paid। जर्नल एंट्री का नरेशन लिखना है being partners loan paid। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 10, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। स्टेप नंबर 10, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट के नीचे आपको सेंटेंस दिया है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन amounted to rupees 1700, expenses of realization amounted to rupees 1700। तो 1700 रुपीस का जर्नल एंट्री लिखना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1700, इसका जर्नल एंट्री लिखना है। तो राइट द जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 1700। इसका नरेशन लिखना बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। नरेशन जो है बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, उसका लेजर पोस्टिंग करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है टू बैंक अकाउंट 1700 और बैंक अकाउंट में लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1700। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है टू बैंक अकाउंट 1700 और बैंक अकाउंट में लिखा है क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1700। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 10, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। जर्नल एंट्री क्या है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 1700। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 11, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट इसको क्लोज करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल, इसमें से माइनस करना है क्रेडिट साइड एंड जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को आपको लिखना है बाय लॉस।
रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल, इसमें से माइनस करना है क्रेडिट साइड, डिफरेंस को लिखना है बाय लॉस। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल यार है 92,800। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 95,400। 95,400। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टोटल है 95,400, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है, डिफरेंस को लिखना है बाय लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड है 95,400, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है, डिफरेंस को लिखना है बाय लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल है 95,400, इसमें से ये क्रेडिट साइड माइनस किया है, डिफरेंस को लिखा है बाय लॉस 14,400। ये जो लॉस है, ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है रवि, अभी एंड शशि। रेशो जो है, रेशो है पार्टनर्स का 3:2:1, 3:2:1। तो रवि का आएगा 7,200, अभी का आएगा 4,800, शशि का आएगा 2,400। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है 95,400, ये क्रेडिट साइड माइनस किया है बाय लॉस 14,400। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है 14,400, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1, 3:2:1। तो रवि का जो लॉस है, रवि का है 7,200, अभी का 4,800, शशि का 2,400। ये जो लॉस है, ये लॉस अभी ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। रवि के कॉलम में 7,200, अभी के कॉलम में 4,800 और शशि के कॉलम में 2,400। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रवि के कॉलम में 7,200, अभी 4,800 एंड शशि 2,400। इसका जर्नल में एंट्री लिखना है, इसका जर्नल में एंट्री लिखना है रवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,200, अवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,800, शशि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है रवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,200, अवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट
4,800. Shashi's capital account debit 2,400 to realization account 14,400. इसका नरेशन लिखना है. Being loss on realization account, distributed between partners in profit sharing ratio. नरेशन जो है being loss on realization account distributed between partners in profit sharing ratio. अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करना है. लास्ट स्टेप है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अभी इन दिस प्रॉब्लम शशि जो पार्टनर है, शशि ये पार्टनर का आपका डेबिट साइड ग्रेटर है. तो शशि ये जो पार्टनर है इसका डेबिट साइड टोटल करना है, क्रेडिट साइड माइनस करना है. शशि जो पार्टनर है इसका डेबिट साइड है 3,900, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है और माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट. शशि जो पार्टनर है, शशि का डेबिट साइड टोटल 3,900, इसमें से ये क्रेडिट साइड के 2,000 माइनस करना है, डिफरेंस को लिखना है बाय बैंक अकाउंट. तो शशि के कॉलम में डिफरेंस आ रहा है 1,900. शशि का डेबिट साइड है 3,900, इसमें से माइनस किए 2,000, तो डिफरेंस को लिखा बाय बैंक अकाउंट 1,900. अब इसका बैंक अकाउंट का इफेक्ट देना है. पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैंक. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैंक अकाउंट. अभी बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, टू शशि's कैपिटल अकाउंट. $1,900. पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैंक अकाउंट, शशि के कॉलम में 1,900. तो इसका इफेक्ट दिया बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में टू शशि's कैपिटल अकाउंट 1,900. इसका जर्नल एंट्री करना है, इसका जर्नल में एंट्री लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शशि's कैपिटल अकाउंट 1,900. जर्नल एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शशि's कैपिटल अकाउंट 1,900. इसका नरेशन बीइंग बैलेंस ऑफ शशि's कैपिटल अकाउंट रिसीव्ड थ्रू बैंक अकाउंट. नरेशन जो है बीइंग बैलेंस ऑफ शशि's कैपिटल अकाउंट रिसीव्ड थ्रू बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट में लिखा है डेबिट साइड में टू शशि's कैपिटल अकाउंट. नरेशन इसका बीइंग बैलेंस ऑफ शशि's कैपिटल अकाउंट रिसीव्ड थ्रू बैंक अकाउंट. रवि जो पार्टनर है, रवि का क्रेडिट साइड टोटल है 20,000, अभी का क्रेडिट साइड है 15,000. रवि जो पार्टनर है, रवि का क्रेडिट साइड है 20,000, अभी का क्रेडिट साइड है 15,000. इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है एंड डेबिट साइड माइनस करके जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को लिखना है टू बैंक अकाउंट. डिफरेंस को लिखना है टू बैंक अकाउंट. 20,000 में से ये रवि के कॉलम में जो डेबिट साइड में फिगर है ये माइनस करना है.
20,000 में से 4500 एंड 7200 ये दोनों फिगर माइनस किए। 20,000 में से 4500 एंड 7200 ये दोनों फिगर माइनस किए, डिफरेंस आ गया आपका 8300। इसको लिखा है टू बैंक अकाउंट। अभी का डिफरेंस $5,900। अभी के कॉलम में डिफरेंस आ रहा है 5,900। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने डेबिट साइड पे लिखा है टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है टू बैंक अकाउंट, तो अभी बैंक अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रवीज कैपिटल अकाउंट $8,300 बाय अवीज कैपिटल अकाउंट $5,900। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रवीज कैपिटल अकाउंट 8,300 बाय अवीज कैपिटल अकाउंट 5,900। इसका लास्ट जर्नल एंट्री करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है टू बैंक, इसका जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,300, अवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,900 टू बैंक अकाउंट। लास्ट एंट्री जो है, लास्ट जर्नल एंट्री रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,300, अवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,900 टू बैंक अकाउंट। उसका नरेशन लिखना है बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स सेटल्ड थ्रू बैंक अकाउंट। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स सेटल्ड थ्रू बैंक अकाउंट। और फिर ये बैंक अकाउंट क्लोज करना है। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ये आपका इक्वल आएगा 51,700। बैंक अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों आपका इक्वल आएगा 51,700। रवि का जो लोन अकाउंट है, रवि का लोन अकाउंट ये क्लोज करना है 6,000। पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है, पार्टनर्स लोन अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट ये इक्वल करना है 6,000। बैंक अकाउंट का टोटल है 51,700। बैंक अकाउंट टोटल डेबिट एंड क्रेडिट 51,700।